आत्मा की आवाज तो होती है। वो किसी गांव, शहर, देश की मोहताज नहीं है। आत्मा की आवाज सच है, मतलब सभी में होती है। और ये भी सब जानते हैं कि आत्मा की आवाज सत्य की पक्षधर है। समझ में आ गया कि आत्मा की आवाज किसी और की नहीं, परमात्मा की आवाज है। यानी हमारे अंदर धर्म की आवाज है। यानी कि जो आवाज सत्य, धर्म और ईश्वर को हमें याद कराती हो या हमें उसके अस्तित्व को महसूस कराती हो, वो हमारा जीवन है। वो हमें जीवन देती होगी ना, आगे बढ़ना सत्य के साथ, धर्म के साथ, ईश्वर के साथ, जिसमें सभी का साथ है। एक स्थिति होगी कि हम आत्मा की आवाज को स्वीकारें, यानी परमात्मा की आवाज को। आत्मा की आवाज यानी परमात्मा की आवाज। दूसरी स्थिति होगी कि हम आत्मा की आवाज के विरुद्ध जाएं, यानी हम जीवन को नष्ट करें, ईश्वर के विरुद्ध जाएं, प्रकृति के विरुद्ध जाएं। तो सीधा सा स्पष्ट है कि अगर हम आत्मा की आवाज को सुनते हैं, उसके फैसले को मानते हैं, तो हम जीवन, यानी हमारा जीवन आगे बढ़ रहा है। और अगर हम आत्मा की आवाज नहीं मानते हैं, उसके विरुद्ध जाते हैं, तो हम जीवन की जगह मरण है। जो स्टेप हमें आगे ले जाता है, परमात्मा की आवाज, सत्य की आवाज, प्रकृति का सानिध्य, उसे हम ना मान के उस आगे बढ़ने वाले जीवन को मरण में बदल दे रहे, मतलब उस स्टेप को रोक दे रहे। तो ये कुल मिला के जीवन और मरण का चक्र प्रतिपल है। जब आत्मा की आवाज मान ली, जीवन, और जब नहीं मानी, मरण। यानी कि हम आगे बढ़ते हुए, जो मैं आगे बढ़ना था वो स्टेप आगे ना बढ़ के रुक गए। उस पल को, क्षण को, लम्हे को नष्ट कर दिया हमने, आगे नहीं बढ़े, वहां जीवन मर गया। ये जीवन मरण का चक्र जीवित रहते हुए चलता है। हमें ये भी आकलन करते रहना चाहिए कि हमने कितनी बार आत्मा की आवाज मानी, कितनी बार नहीं मानी, उससे हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा। और क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, और सत्य के बिना तो संसार चल नहीं सकता। और सत्य मतलब शिव, और सत्य में हम सब आसपास रहते ही हैं, हम सत्य को जानते हैं, एक दूसरे को बोलते हैं सत्य बोलिए, यानी कि शिव जी, ईश्वर को अपनाइए। तो जितनी बार भी हम सत्य का आचरण करते हैं, उतनी बार हम शिव जी के दर्शन करते हैं, ईश्वर के। हर समय हमारे आसपास सत्य है। सभी बोलते हैं सत्य नहीं बोल रहे, आप झूठ बोल रहे। झूठ का मतलब जो शिव जी के विरुद्ध हो। झूठ यानी कि हर जन्म में, देखो, झूठ मतलब, झूठ और सत्य का जोड़ा ये हो गया कि झूठ मतलब हर जन्म में खलनायक, अधर्मी। सत्य यानी कि हर जन्म में अवतार, चाहे किसी भी जन्म में कोई भी रहे हो, यानी शिव जी। झूठ और सत्य ये दो ही हैं, हीरो और विलेन। सत्य हीरो, झूठ विलेन। सत्य धर्म, झूठ अधर्म, ये जोड़ा है। अलग अलग युग में अलग अलग खलनायक बन के लोग आते रहे, मगर अंततः उनके अंदर धर्म और अधर्म, अच्छाई बुराई तो है। हम हर सेकंड में तो ये आकलन नहीं कर सकते कि हम अभी सत्य के साथ हैं या असत्य के साथ हैं, धर्म के साथ हैं या अधर्म के साथ हैं। सत्य को जितनी आसानी से हम नॉर्मल ले लेते हैं, भाई सत्य बोलो, यानी कि शिव जी के साथ रहो, शिव जी को अपनाओ। जितना हमने सत्य अपना रखा होगा, उतना ही हमने शिव जी को अपने अंदर धारण कर रखा होगा, और शिव जी ने हमें उतना ही पकड़ रखा होगा। जो सत्य बोलते हैं, जो धर्म के आचरण में होते हैं, सत्य के आचरण में होते हैं, उनकी बात हर समय सुनी जाती है, क्योंकि पूरी तरह विशुद्ध होते हैं वो। विशुद्ध का मतलब ऐसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करना है, तो जो उसका विशुद्ध कंडक्टर होगा, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो होगी। कंडक्टर जितना अच्छा होगा, उतनी वो उसमें धारा फ्लो होगी। जितना अच्छा व्यक्ति होगा, सत्य, धर्म, ईश्वरीय, उतनी ही बातें आसानी से ईश्वर को प्राप्त हो रहे होंगे, उसकी बातें समझ रहे होंगे।
सामान्य सी बातें हैं जो मैं ये कहना चाहता हूँ। सत्य के रूप में हर समय हमें शिव जी के दर्शन होते हैं, हम उनको पाते हैं अगर महसूस करें तो। सत्य के बिना संसार चल नहीं सकता, यानी ईश्वर के बिना, शिव जी के बिना चल नहीं सकता। उसको महसूस अगर हम करें कि हम सत्य बोल रहे हैं, यानी कि हम ईश्वर को महसूस कर रहे हैं। पूरी दुनिया महसूस करती है। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, आत्मा की आवाज किसी जाति, धर्म, गांव, शहर, देश की मोहताज नहीं है। हर किसी में आत्मा की आवाज होती है, वो सच्ची बोलती है, वो ईश्वर का रूप है। तो जीवन मरण का चक्र भी वही हो गया जब हमने आत्मा की आवाज के फैसले माने, यानी ईश्वर की बातें, परमात्मा की बात मान ली, तो वो जीवन हो गया। जब नहीं मानी, उसके विरुद्ध गए, वो मरण हो गया। जीवन मरण का हम कितनी बार जीवन जीते हैं, जीवन को आगे बढ़ाने कितनी बार हम उस जीवन को मारते हैं, इसका आकलन भी रोज नहीं कर सकते, तो 8 दिन में एक बार करते रहना चाहिए कि हम जीवन कितना जी रहे हैं, मरण कितना कर रहे हैं जीवन का। और हमारे आत्मा की आवाज को मानने से सिर्फ हमारा ही जीवन नहीं, हमसे संबंधित जुड़े लोगों का भी जीवन जुड़ता है। और हमारे आत्मा की आवाज के विरुद्ध जाने से बहुत सारे हमसे जुड़े लोगों का जीवन भी मरण की तरफ जाता है। तकलीफें पैदा होती हैं, कष्ट पैदा होते हैं, जो सिर्फ इसी वजह से ही हैं कि हमने आत्मा की आवाज नहीं मानी। और हमने नहीं मानी, हमसे आधारित, हमसे जुड़े हुए जो और लोग थे जो मान रहे होंगे आत्मा की आवाज, उनको हम कष्ट दे रहे हैं। जीवन मरण का चक्र जीवित रहते हुए ही है। जैसे मोक्ष भी जीवित रहते हुए ही प्राप्त करना होता है, प्रतिपल प्राप्त करना होता है, जीवन भर, कुछ समय के लिए नहीं, या बुढ़ापे में नहीं। जैसे ही इस बात का बोध हो जाए कि हम बचपन के उस रूप से आगे निकल जाए, हमें अच्छे बुरे